वो भयावह तस्वीर, वो दिल को दर्द देने वाली, दिल को पसीजने वाली तस्वीर, वो दिल को झकझोरने वाली तस्वीर, वो रूह कपा देने वाली तस्वीर, वो सवाल खड़ा करने वाली तस्वीर, सवाल बेबसी का, सवाल दुख का, सवाल प्रताड़ना का। और ये तस्वीर है हरियाणा के लेट आईपीएस वाई पूरन कुमार की, जिन्होंने 7 अक्टूबर को आत्महत्या कर ली थी अपने चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में स्थित कोठी नंबर 116 में अपने साउंड प्रूफ बेसमेंट। तो जहां पर उन्होंने आखिरी पल बिताए उस बेसमेंट में, और उन्हीं आखिरी पलों में अपनी जिंदगी खत्म कर ली, अपनी ही सरकारी बंदूक से खुद को मौत के घाट उतार दिया। तो वो आखिर पल कैसा था, वो तस्वीर कैसी थी, वो रूह कपा देने वाली, वो दिल को झकझोरने वाली तस्वीर कैसी थी, वो अब सामने आ गई है। बिल्कुल ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पहली तस्वीर सामने आ गई है सुसाइड की, उस वक्त जिसने अब पूरे हरियाणा में तो क्या पूरे देश में तहलका मचा दिया है। हरियाणा में ब्यूरोक्रेसी 2 धड़ों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो वो तस्वीर क्या है वो हम आपको दिखाएंगे, और मामले में क्या कुछ अपडेट है, अंदर की बात क्या निकल कर आई है वो भी बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हार्ट, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। देखिए जो तस्वीर है हम आपको एज इट इज नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये जो है आपको विचलित कर सकती है, इसलिए आपको हम ये तस्वीर ब्लर करके दिखाएंगे। लेकिन आपको मैं अगर ये तस्वीर के बारे में बताऊं, इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि जो लेट आईपीएस वाई पूरन कुमार हैं वो अपने उसी बेसमेंट में मौजूद हैं। वो सोफे पर लेटे हुए हैं कंबल ओढ़कर, उनके सिर से, उनकी नाक से, उनके मुंह से खून निकल रहा है, उनके दाहिने हाथ में उनकी बंदूक है और वो बेसुध पड़े हुए हैं। अब ये तस्वीर जो कोई भी देख रहा है उसका दिल पसीज रहा है। सवाल आ रहा है मन में कि इतना बड़ा अधिकारी, एडीजीपी लेवल का अधिकारी, वो इस प्रताड़ना का शिकार होकर बेबसी के कारण दुनिया छोड़ गया, तो फिर आम जनता तो खैर क्या ही है। लेकिन इसी बीच आपको हम बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां 5वें दिन भी उनका परिवार पोस्टमार्टम के लिए राजी नहीं हुआ था। तो बीते दिन जहां ये खबर आई थी कि अब आखिरकार 5वें दिन उनका पोस्टमार्टम हो जाएगा और शायद उनका अंतिम संस्कार भी हो जाए, लेकिन तभी उनका परिवार सामने आता है, जो उनके साले थे वाई पूरन कुमार के और आम आदमी पार्टी के पंजाब के जो विधायक हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बॉडी को जबरन सेक्टर 16 के अस्पताल से चंडीगढ़ पीजीआई शिफ्ट किया गया है। परिवार की इसमें रजामंदी नहीं है, हम नहीं चाहते कि पोस्टमार्टम हो। जिसके बाद वहां पर कमेटी भी गई, उसने पोस्टमार्टम नहीं होने दिया और आखिरकार मना कर दिया परिवार ने पोस्टमार्टम से। वो अड़े हैं कि रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया और हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को तो हटाया जाए ही, लेकिन उन्हें गिरफ्तार भी तुरंत प्रभाव से किया जाए। जहां रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया को उनके पद से हटा दिया गया है, उनकी जगह सुरेंद्र भौरिया को वहां का एसपी बनाया गया है। तो अब इसी के बाद जो है परिवार की तमाम मांगे हैं, और इसी कड़ी में जो है आज ही चंडीगढ़ में 2 बजे एक बड़ी महापंचायत बुलाई गई है। तो एक महापंचायत का आयोजन परिवार की ओर से और तमाम एससी वर्ग से जुड़े तमाम सामाजिक संगठनों की ओर से जो है एक बड़ी महापंचायत का ऐलान हुआ है, जहां आज इसी मामले को लेकर और उनकी जो परिवार की मांगे हैं, जिसमें की मुख्य मांग है कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर को तुरंत पद से हटाकर उन्हें गिरफ्तार किया जाए और एसपी नरेंद्र बिजारनिया को भी गिरफ्तार किया जाए। तो उस पर परिवार अड़िग है। तमाम महापंचायत में आज फैसले होंगे, वो अपने आप हमें देखने को मिलेंगे क्या कुछ फैसला होगा। लेकिन आपको एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि बीते दिन जहां कैबिनेट की मीटिंग हरियाणा में पीएम के 17वें दौरे को लेकर बुलाई जानी थी, वो कैंसिल कर दी गई। जो माहौल अभी हरियाणा में देखा गया है, उसके बाद जो है आज ये मीटिंग बुलाई गई है 12 अक्टूबर को सीएम के जो है हाउस में। पहले बीते दिन जो है डिनर पार्टी का भी आयोजन होता, लेकिन जैसा मैंने बताया कि माहौल चंडीगढ़ तो क्या पूरे हरियाणा में इस वक्त तनावपूर्ण है कि इतने बड़े अधिकारी ने सुसाइड किया है और अभी भी कई सवाल खड़े हैं। तो उसके बाद जो है अभी आज कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंदर खाते से एक बड़ी बात निकलकर सामने आई है। बिल्कुल, तो ये जो सूत्र हैं उन्होंने बहुत बड़ी जानकारी दी है कि जहां हरियाणा सरकार आईपीएस सुसाइड मामले को लेकर तमाम सरकार के स्तर पर जो बैठकें हैं उनका आयोजन कर रही है, परिवार को लगातार मना रही है कि वो पोस्टमार्टम के लिए राजी हो जाए और अंतिम संस्कार कर दिया जाए। जहां हरियाणा के होम सेक्रेटरी सुमिता मिश्रा ने भी उनकी पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार के साथ जो है बातचीत की थी।
सीक्रेट में। उसके बाद ये बात निकलकर सामने आई थी कि उनकी पत्नी और परिवार राजी हो गया है पोस्टमार्टम के लिए, लेकिन जो हुआ वो हम सब ने देख लिया, यानी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। और एक और अंदर खाते से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि उनकी बेटी को जो है डीएसपी का पद ऑफर किया गया है। बिल्कुल, तो अंदर खाते से सूत्रों ने यह भी बताया है कि सरकार ने परिवार को मनाने के लिए, राजी करने के लिए उनकी बेटी को जो है डीएसपी का पद ऑफर किया है, लेकिन परिवार इसके लिए राजी नहीं है। उन्हें मांग ठुकरा दी है और वो अपनी मांग पर अड़े हैं, जो है शत्रुजीत कपूर और एसपी नरेंद्र बिजारनिया की गिरफ्तारी। तो वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उन्होंने सुसाइड नोट में कुछ अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे। तो अपने सुसाइड नोट में, आखिरी खत में वो किस पर क्या आरोप लगा गई, ये मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। तो देखिए, आईपीएस पूरन कुमार ने जो है पूर्व डीजीपी मनोज यादव के जातिगत आधारित भेदभाव का आरोप लगाया था और सार्वजनिक अपमान का भी आरोप लगाया था। उन्होंने देखा है कि पूर्व डीजीपी मनोज यादव ने जाति आधारित भेदभाव और सार्वजनिक अपमान किया। 2020 में होम डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राजीव अरोड़ा ने मेरे पिता के निधन से पहले छुट्टी नहीं दी। आईपीएस अफसर कला रामचंद्रन और संदीप खिरवाड़ ने झूठे केस में फंसाने की कोशिश की। आईपीएस ऑफिसर अमिताभ ढिल्लों ने आरटीआई के तहत जानकारी मांगकर फंसाने के लिए साजिश रची। आईपीएस ऑफिसर संजय कुमार ने पुलिस मुख्यालय में तैनाती के दौरान सूचनाओं का हेरफेर किया। आईपीएस ऑफिसर पंकज नैन ने गुमनाम शिकायतें कर साजिश रची। आईपीएस ऑफिसर कुलविंदर सिंह ने ऑफिस खाली करने के लिए फोन कर धमकाया। वहीं डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारनिया के जरिए लगातार परेशान कर रहे हैं। तो वो अपने सुसाइड नोट में कई बड़े अधिकारियों पर कई बड़े और गंभीर आरोप लगा गए हैं। बहरहाल आज महापंचायत का आयोजन होना है और अब ये देखना होगा कि महापंचायत क्या फैसला लेती है, क्या परिवार की मांगें पूरी होती हैं और क्या एसपी जो है रोहतक के नरेंद्र बिजारनिया, उन्हें तो हटा दिया गया था, वहां से उनका ट्रांसफर किया गया है, तो क्या डीजीपी शत्रुजीत कपूर को भी हटाया जा सकता है, जो कि तय ही माना जा रहा है सूत्रों के हवाले से। जल्द सरकार इस पर फैसला ले सकती है, लेकिन आज कैबिनेट मीटिंग है, उस पर चर्चा हो रही है। तो अब देखना होगा परिवार की कौन कौन सी मांग पूरी होती है और आखिरकार इसके बाद क्या उनका पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार हो पाएगा। क्या कहेंगे आप इस पर, हमें जरूर